ओम शांति। आज हम 13 जनवरी 83 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी। विश्व कल्याणकारी वरदानी व महादानी नजर से निहाल करने वाले बाबा बोले, सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो। स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पाठ को जानने वाले। सभी ने यह विशेष बात जान ली कि हम सब इस चक्र के अंदर हीरो पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पाठ बजाने वाले बन जाते हो। आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए हैं सब स्मृति में है, क्योंकि इस समय नॉलेजफुल बनते हो। इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो। तो 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जान लिया। कोई भी जन्म पत्री बताने वाले अगर किसी को सुनाएंगे भी तो 2, 4, 6 जन्म का ही बताएंगे, लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी है, तो आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना। सारा हिसाब चित्रों में भी दिखा दिया है, तो जरूर जानते हो। तब तो चित्रों में दिखाया है ना। अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा है, उस चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि यह हमारी जन्म पत्री का चित्र है। वह समझते हो नॉलेज समझाने का चित्र है। यह तो नशा है ना कि हम ही विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक पाठ बजाने वाली है। ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पाठ बजाते आए हो ना। ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प की प्रीति की रीति निभाने वाले हो ना। निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं हो ना। जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या किया। आप सबने कितनी बार सृष्टि के आदि का सुनहरी दृश्य देखा है। वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप, वह सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है व याद दिलाने की जरूरत है। अपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म और अब लास्ट के जन्म दोनों के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है ना। दोनों की महिमा अपरंपार है। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो और दोनों के साथ साथ दिखाते हो, ऐसे ही आप सब भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही है, तो बहुत नशा और खुशी रहेगी। बनाने वाले और बनने वाले दोनों की विशेषता है। बाप दादा सभी बच्चों के दोनों ही स्वरूप देखकर हर्षित होते हैं, चाहे नंबरवार हो, लेकिन देव आत्मा तो सभी बनेंगे ना। देवताओं को पूज्य श्रेष्ठ महान सभी मानते हैं, चाहे लास्ट नंबर की देव आत्मा हो फिर भी पूज्य आत्मा की लिस्ट में है। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने, जो अपने चित्रों की पूजा मान्यता चैतन्य रूप में ब्राह्मण रूप से देव रूप की अभी भी देख रहे हो, तो इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है। सदा इसी स्मृति स्वरूप में स्थित रहो, फिर बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सभी जहाँ से भी आए हैं, लेकिन इस समय सब मधुबन निवासी है, तो सभी मधुबन निवासी सहज स्मृति स्वरूप बन गए हो ना। मधुबन निवासी बनना भी भाग्य की निशानी है, क्योंकि मधुबन के गेट में आना और वरदान को सदा के लिए पाना स्थान का भी महत्व है। सभी मधुबन निवासी वरदान स्वरूप में स्थित हो ना। संपन्नपन की स्टेज अनुभव कर रहे हो ना। संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते। ऐसे खुशी में नाचते रहो, जो आपको देखकर औरों को भी स्वतः खुशी में नाचता रहे।
जैसे स्थूल डांस को देख दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न हो जाता है, तो सदा ऐसे नाचो और गाते रहो। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को यह भी विशेष चांस है क्योंकि अभी सीख लेते हो। जब डबल विदेशियों को भी संख्या बहुत हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? जैसे भारतवासी बच्चों ने डबल विदेशियों को चांस दिया है ना, तो आप भी ऐसे दूसरों को चांस देंगे ना। दूसरों की खुशी से अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनना है। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सिंगापुर पार्टी। सिंगापुर को बाप दादा बाप का श्रृंगार कहते, और आप सब कौन सा श्रृंगार हो? मस्तक की मणि हो। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप याद रहे, ऐसी मस्तक मणि हो। इसी को ही ऊंच स्टेज कहा जाता है। सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे समझते हुए आगे बढ़ते रहो। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। समस्याएं नीचे रहेगी और आप ऊपर हो जाएंगे। सदा अपना मस्तक मणि का टाइटल याद रखना, नीचे नहीं आना, सदा ऊपर। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप दादा ने विशेष श्रृंगार को चुना लिया है। अपने भाग्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला में उड़ते और उड़ाते चलो। संगम युग है ही उड़ने और उड़ाने का युग। समय को वरदान प्राप्त है ना। अफ्रीका पार्टी से सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी आत्माएं। स्नेह और सहयोग के कारण अविनाशी रतन बन गए। अविनाशी बाप ने बाप समान अविनाशी रतन बना दिया। ऐसी अविनाशी रतन जो किसी भी प्रकार से कोई हिला न सके। ऐसे अविनाशी रतन अमर भव के वरदानी हो। रियल गोल्ड हो ना। बाप के साथ ही बाप का कार्य सो आपका कार्य। सदा साथ रहेंगे, इसीलिए अविनाशी रहेंगे। सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है। कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी। ऐसा अनुभव होता रहता है ना। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वहाँ यह छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे कुछ भी थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान बातें सिद्ध हो जाती है। अपने को ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो ना। कमजोरी तो नहीं आती। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। बाप ने कितना ऊंच बनाया है, क्या क्या दिया है, इसी का सिमरण करते करते सदा हर्षित और शक्तिशाली रहेंगे। ट्रिनिडाड और ज्ञाना पार्टी से सदा अपने को बाप समान सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। बाप के बच्चे तो सदा होना। जब बच्चे सदा है तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए ना। यही सदा अपने आप से पूछो कि बाप के वर्षे की अधिकारी आत्मा हूँ। अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भूल नहीं सकता। जब सदा का राज्य पाना है तो याद भी सदा की चाहिए। हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहो, इसीलिए मदद मिलती रहती है। हिम्मत की विशेषता से सर्व का सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आ जाती है। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसीलिए इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते आगे बढ़ाते रहो। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से फलदायक हो जाता है, वैसे आत्माओं को सेवा में लगाने से फलदायक बन जाती है। तो ऐसे विशेषताओं को सेवा में लगाए फल पाते रहना। अच्छा, मॉरिशियस पार्टी से सदा अपने को बाप समान महादानी और वरदानी आत्मा समझते हो
बाप दादा अपने समान शिक्षक अर्थात निमित्त सेवाधारी आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। सदा पहले स्वयं को बाप समान स्वरूप संपन्न स्वरूप समझते हो, क्योंकि सेवाधारी अगर स्वयं संपन्न नहीं तो औरों को क्या होगा। सुना, अनुभव किया और ऐसा गोल्डन चांस बाप समान सेवाधारी बनने का मिला, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। इसी प्राप्त हुए भाग्य को सदा आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति।